वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है, बट अब तो तुमने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी नी 2026 के लिए। और देखो यार, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में तो अभी ऐसे कोई ओपिनियन तुमको नहीं दूंगी, बट आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ यू कैन बूस्ट अप योर मार्क्स फॉर बायोलॉजी। तुमने 25 का पेपर दिया है। जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने, मतलब फ्रेशर्स अब तो तुम ड्रॉपर्स ही हो, और जो फ्रेशर्स हैं 12th में जो 26 का पेपर देंगे, उन्होंने ऑलरेडी पेपर देखा है कि बहुत ही, हालांकि सारे सेक्शन टफ आए थे, बट बायोलॉजी फिर भी मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। बट हाँ, वो चीज़ है कि तुम बस सुपरफिशियल रीडिंग करके या थोड़े से सवाल लगा करके तुम नहीं अच्छा कर सकते हो बायोलॉजी में। यू हैव गॉट इट, आई थिंक। और तुम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और मार्क्स कैसे बूस्ट कर सकते हो, उसके लिए तुम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ही कंसेप्चुअली तुम्हारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि इस बार के पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसमें तुम्हारे अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो तुम्हें वो सवाल बिल्कुल ही नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वो नेफ्रॉन वाला जो क्वेश्चन था, अगर तुमको काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझ में नहीं आया तो तुम वो सवाल नहीं लगा पाते। और ऐसे भी बहुत सारे सवाल थे। तो बेसिकली यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि सारे मैक्सिमम सवाल वहीं से निकल के आए थे। बट वो चीज़ है कि तुमको बहुत इन डेप्थ अच्छे से एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी, उसके डायग्राम समझने पड़ेंगे। और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़े-मोड़े सवाल लगा के नहीं होने वाला है पेपर। और पेपर लगा के छोड़ भी नहीं देना है कि बस सवाल लगा लिए, मान लो 10,000 सवाल लगा लिए लेकिन एनालाइज़ एक भी सवाल नहीं करा, कि क्या गलती कर रही हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ। एंड वैसे तो तुम वापस फिर वहीं उसी स्क्वायर वन पे आ जाओगे और कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो यू हैव टू कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ टू। ऑल्सो आई एम हियर फॉर अ न्यू सीरीज। हम अब से पूरी एनसीईआरटी रीडिंग तो हमने मतलब करी थी, मतलब वो तो कंप्लीट नहीं हो पाई अच्छे से, बट वी विल डू इट इस बार अच्छे से। और साथ में डायग्राम फोकस भी रहेंगे, और जिससे जितने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, एज इन पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते जो बीच में सवाल आते हैं, यू शुड नो दैट ऑल्सो। और सारी ही चीज़ें इन बिटवीन लाइंस के भी जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट, विल डिस्कस दैट, एंड फिर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो यू कैन फॉलो मी इफ यू वांट फॉर द बायोलॉजी सीरीज। या तुम कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो जो मैंने तुमको समझाया उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब तुम्हारे पास 8 महीने रह गए हैं, और 8 महीने इज मोर देन अनफ। अगर तुम, मतलब आई एम टॉकिंग फॉर बायोलॉजी, तुम्हारे प्रिपरेशन किस लेवल पे है और सारे सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हें कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, यू नो दैट। अगर तुमको वीडियो चाहिए होगी उस मामले में तो मैं वो भी शूट मतलब बना के अपलोड कर दूंगी। बट अभी के लिए आई एम स्टिकिंग टू बायोलॉजी, कि 8 मंथ्स आर मोर देन एनफ। अगर तुम अभी भी बहुत ही लोअर लेवल पे हो, बट तुम्हें ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक से क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम एक डायरेक्शन में अच्छे से फोकस करोगे तो चीज़ें अच्छी से हो जाएंगी फिगर आउट। और अगर ऐसे डाइवर्टेड रहोगे हर जगह पे, ये भी कर लेता हूँ, उधर से कर लेता हूँ, वैसे कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ, तो फिर से चीज़ें खराब हो जाएंगी इन दी एंड। तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।